मैं मिसाल दूं मिर्जा जेलमी की, उसने आजकल फतवा लगाया है ये कि जो या अली कहता है वो मुशरिक है, या अली कहने वाला नऊज बिल्ला क्या है, मुशरिक है, या गौस अल मदद कहने वाला मुशरिक है। तो इसने तो फिर सब शियों को मुशरिक कह दिया। ऐसा कोई शिया नहीं होगा जो या अली ना कहे। इसने तमाम शियों को क्या कह दिया जी, मुशरिक कह दिया। और फिर कहता मैं किसी को काफिर भी नहीं कहता और किसी पर कुफर का फतवा भी नहीं लगाता। तो कह रहा है जिसने या अली कहा वो मुशरिक है और जिसने या गौस आजम कहा वो मुशरिक है। हम इसी से पूछते हैं और आप ही कहते हैं मिर्जा जेलमी साहब, आप कहते हैं कि मैं 31 साल तक बरेलवी रहा, मेरे वालिद साहब बरेलवी रहे। तो सवाल आपसे ये होता है कि आपके पैदा होने से पहले भी आपके वालिद बरेलवी रहे और 31 साल आपके पैदा होने के बाद भी बरेलवी रहे और या गौस आजम तो बरेलवी कहते हैं। तो इससे तो ये पता चला कि अगर ये शिरक है आपके फतवे के मुताबिक तो आपके वालिद थे मुशरिक। आपकी वालदा के जो निकाह हुआ है तो मुशरिक से निकाह तो होता नहीं है, तो आप तो हलाल कितना हुए। आपका फतवा आप ही से पूछा जाए, आप किस तरह हलाल के हो सकते हैं। इसको हमने थोड़ी सी फक दी है। फकी ये देता है ना दूसरों को, हम इसको फक दी है। फक उसे कहते हैं कि जब फकी तो इंसान का पेट खराब हो तो उसको फकी देते हैं। ये बार बार कहता मैं फकी देता हूं और औलिया कराम के बारे में इस तरह की बात करता है। इसको फक मिली। फक कहते हैं जब गधे का पेट खराब हो ना तो उसको फक दिया जाता है ताकि उसका पेट साफ हो। तो आपके लिए फक है इंजीनियर साहब। आपका फतवा है कि या अली कहने वाला या गौस कहने वाला मुशरिक है। जाहिर है फिर आप जिस घर में पैदा हुए वो या अली कहने वाले थे या गौस कहने वाले थे और आपके फतवे के लिहाज से वो मुशरिक थे। आप मुशरिक घर में पैदा हुए, आपकी वालिदा के जब उनसे निकाह हुआ वो उस वक्त बरेलवी थे और या गौस आजम कहने वाले थे। तो मुशरिक से मोमिन का निकाह नहीं हो सकता, तो वो निकाह ही बातिल था और जायज नहीं था वो निकाह। और फिर आप उसी की पैदावार हैं जो नाजायज निकाह है आपके फतवे के लिहाज से। और आप नबी अलैहिस्सलाम के को क्या कहेंगे जिसने आप अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी उसके बारे में आप क्या कहेंगे। हदीस की किताब है इब्ने माजा, हदीस नंबर है 1385। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी नाबीना सहाबी आए। अर्ज किया रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम सब्र करो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इस तरह करो, वुजू करो और 2 रकातें जाके पढ़ो और ये दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैक बिमुहम्मदिन नबी रहमा या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती। ये दुआ पढ़नी है। तो मुस्नद अहमद में हदीस में आता है कि वो गए और ये दुआ मांगी, वापस आए तो उनकी बिनाई लौट आई थी। अब आप अलैहिस्सलाम ने यह लफ्ज सिखा या मुहम्मद। या मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लफ्ज सिखाया है। तो अगर या अली कहना ये शिरक है तो फिर या मुहम्मद भी कहना शिरक होगा। क्या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शिरक की तालीम दी है। और ये इस हदीस के रावी हैं उस्मान बिन हुनैफ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने का वाकया है। तबरानी शरीफ हदीस है, 508 नंबर हदीस है। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है कि मेरा काम है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास, वो काम हो नहीं रहा तो आप मेरी मदद करें। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वजीफा उन्हें सिखाया या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु इलैक। उन्होंने पढ़ा। वो दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, उनका काम हो गया। तो वो शख्स हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया कि मेरा काम हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, तो आपने मेरी हेल्प की, आपने मेरी सिफारिश की। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं मैंने कोई सिफारिश नहीं की, मैंने ये तुझे जो वजीफा बताया था ये आपने पढ़ा, ये नबी अलैहिस्सलाम ने वजीफा सिखाया था। उस्मान बिन हुनैफ ने फरमाया तुम जाओ वजू करो, 2 रकात नफल पढ़ के ये वजीफा पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उनका काम हो गया। 508 नंबर हदीस है तबरानी में। इमाम तबरानी कहते हैं सही हदीस है। तो ये कहता है गायब में पुकारने वाला मुशरिक है। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ ने यह वजीफा सिखाया। उस सहाबी रसूल उस्मान बिन हुनैफ ने अपने साथी को वजीफा सिखाया। ये मामूल जारी रहा। या मोहम्मद कहना, अगर गायब में या मोहम्मद या रसूलुल्लाह कहना ये शिरक है तो सहाबी को क्या कहेंगे।
यानी आपका फतवा कहां तक जाएगा। अच्छा, यहां पर एक डंडी मारेंगे जी, इस जो हदीस है ना तबरानी में, उसमें अब्दुल्ला बिन वहाब एक रावी है जो मुदल्लिस है, अनसी रिवायत करता है, समाअत की तस्रीह मौजूद नहीं है, इसलिए वो हदीस ज़ईफ है। ये झूठ है। समाअत की तस्रीह मौजूद है, इस पर हमारे वीडियोस है, 222 नंबर वीडियो देखें। इसके अलावा और बहुत सारे वीडियोस हैं, समाअत की तस्रीह मौजूद है दूसरी कुतुब में। और ये जो आपका ये है ना कि अनसी रिवायत करता है अब्दुल्ला बिन मुदल्लिस है, ये किताब है आपकी, आप पढ़े तबकातुल मुदल्लिसीन, ये आपके बाबा जो जुबैर ज़ई ने इसकी तखरीज भी की है। ये इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह तबकातुल मुदल्लिसीन के बारे में क्या लिखते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। और ये जो उसूल बताते हैं कि तबकातुल मुदल्लिसीन, इसके 5 उसूल हैं। इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं इसके 5 उसूल हैं। पहला, यानी 5 इसके दर्जे हैं, तबके हैं। पहले दर्जे वाला मुदल्लिस और दूसरे दर्जे वाला मुदल्लिस। कहता है पहले दर्जे वाला मुदल्लिस तो बहुत कम तदलीस करते हैं, और दूसरे वाला वो भी बहुत कम करते हैं, तो इनकी हदीस मानी जाएगी। अनसी रिवायत करे मानी जाएगी, समाअत की तस्रीह होना लाजमी नहीं है। हाँ, तीसरे दर्जे वाला रिवायत करे तो फिर उसके लिए समाअत का होना लाजमी है। ये लिखा है इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये है। तो अब पहले दर्जा फरमाता, पहले दर्जे वाले जो मुदल्लिस होते हैं बहुत कम तदलीस करते हैं। तदलीस ये होता है कि उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम लिया जाए। तो कहते हैं पहले दर्जे वाले बहुत कम तदलीस करते हैं, इसलिए वो अगर अनसी रिवायत करें तो उनकी रिवायत मानी जाएगी। और अब्दुल्ला बिन वहाब पहले दर्जे के मुदल्लिस हैं। ये देखें, ये सफा नंबर 33, ये देखें सफा नंबर 33 और 1/17, यानी कि पहला दर्जा और 17वां नंबर है अब्दुल्ला बिन वहाब मिस्री का। ये पहले दर्जे के हैं, तो मतलब ये है कि उसूल हदीस के नजदीक ये मुदल्लिस हैं, लेकिन वो बड़े मुदल्लिस नहीं है इतने कि इनसे रिवायत लेने वाले ज़ईफ हो। ये लिख रहे हैं इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कि पहले दर्जे वाला अन से भी रिवायत करे वो हदीस होगी। ये उसूल हदीस, आपने उसूल हदीस नहीं पढ़ा, आपने हर चीज एक ही डंडा उठाया हुआ, आपने जो मुदल्लिस होगा जी मुदल्लिस होगा, उसकी रिवायत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस कानून के लिहाज से, उसूल हदीस के लिहाज से वो रिवायत ठीक है कि अब उस्मान बिन हुनैफ ने अपने साथी को कहा कि या मोहम्मद वाली ये दुआ पढ़ो, तो उस साथी ने या मोहम्मद दुआ पढ़ी, तो आप अलैहिस्सलाम ने या मोहम्मद सिखाया, और वो घर जाके उसने गायब में जाके आप अलैहिस्सलाम को पुकारा, गायब में पुकारा, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उसकी बिनाई लौट चुकी थी। सामने नहीं था, गायब में जाके पुकार के आया तो उसकी बिनाई वापस आ चुकी थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम गायब में पुकार के तुमने शिरक नहीं किया। अगर ये शिरक है तो सबसे पहला फतवा मिर्जा जहलमी पर है, इसका हलाल होना साबित नहीं होता, क्योंकि 31 साल ये बरेलवी रहा है, और जब इसकी शादी हुई इसके वालिद की, उस वक्त इसका वालिद बरेलवी था, और उसने जो निकाह किया है इसके फतवे के लिहाज से वो निकाह साबित नहीं होगा, क्योंकि वो मुशरिक था इसके कानून के मुताबिक, और इसकी माँ का जब इससे निकाह हुआ तो मुशरिक का मोमिन के साथ निकाह नहीं होता, वो निकाह फासिद होता है, निकाह बातिल होता है, उससे पैदा होने वाली औलाद जो वो हलाली नहीं होती। तो इस के फतवे के लिहाज से जो ये अपने आप को हलाली साबित नहीं कर सकता।